दोस्तों, हर रोज की भांति आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन ये कहानी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी सत्य आधारित घटना है जो आप और मुझे, हम सबको झकझोर के रख देती है। रात के करीब 12 बज चुके थे। एक सरकारी अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में एक नई सांस ने पहली बार इस हवा को चीरा। नन्ही किलकारी गूंजी जो कुछ पल पहले अपनी मां की कोख की गहराई में छिपी थी। वो छोटी सी जिंदगी की पहली सांसें, मां के गोद की गर्मी, दूध की पहली बूंद की तलाश। लेकिन सुबह 5 बजे जब तक उस वार्ड की रोशनी धीरे धीरे फैली उस वार्ड में, तो उसी वार्ड में मां के साथ सो रहे वो नन्हा सा छोटा सा मेहमान बेजान पड़ा था। गले पर निशान थे, जैसे कोई रात भर का राज चुपके से दफन हो गया हो। न कोई परिजन मिलने आया, न बच्चे को लेने, न हुई उस मां से मिलने। बस एक सन्नाटा था जो सवालों से भरा था। क्या वो 5 घंटे की जिंदगी बस इतनी सी ही थी? यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने 3 साल पहले, जब उसका पति पैरालिसिस से जकड़ गया था और वो अपने घर की चार दीवारी में कैद था। उसकी दुनिया उस घर की 4 दीवारी थी। पति चारपाई पर लेटा रहता था, जहां से उठना भी मुश्किल था, और उस औरत ने उसी कठिनाई के दौरान एक बेटे को जन्म दे दिया था। लेकिन उस घर में जन्मे इस बेटे ने सदमा पैदा कर दिया। जब उस महिला ने एक बेटे को जन्म दिया तो उसके पति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उस महिला पर पहले से ही 4 बेटों का बोझ उसके कंधों पर था। गुजारा बड़ा मुश्किल से चल रहा था और उसी महिला ने बीती रात करीब 12 बजे एक सरकारी अस्पताल में एक और बेटे को जन्म दे दिया। जन्म के महज 2-3 घंटे बाद जब उस वार्ड की हलचल शांत हो गई, तो उस महिला ने तकिए से उस नवजात शिशु का मुंह दबाया। चिल्लाने की आवाज ना निकले इसलिए मुंह को बंद किया और फिर गला घोंटकर सुबह तक उसका गला घोंट दिया। सुबह जब डॉक्टरों ने, नर्सिंग स्टाफ ने उस बच्चे को देखा, गले पर निशान देखे, तो सारी सच्चाई उजागर कर दी। और सबसे दर्दनाक तस्वीर यह थी कि उस महिला से मिलने उसका कोई परिजन नहीं आया था, न उस बच्चे को लेने आया था, न ही उस मां से मिलने आया था जब तक वो भर्ती थी। एकाकीपन की उस रात में उस महिला ने उस अस्पताल में उसकी रात अपराध के साथ गुजारी। इस पूरे मामले में पुलिस ने आज खुलासा किया है। गुड्डी नामक इस महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस को बोला कि पहले से 4 बेटे हैं, पति बीमार है, चारपाई पर पड़ा है, गुजारा नहीं चल रहा है, तो इसकी परवरिश कैसे करेंगी? ये उसके शब्द थे जो पुलिस पूछताछ में निकले थे। लेकिन क्या ये बहाना काफी है? एक मां का वो प्यार जो कोख से ही फूटता है, वो कैसे इतनी आसानी से विष में बदल गया? क्या आर्थिक संकट इतना भयानक होता है कि एक नन्ही सी जान को दम तोड़ने पर मजबूर कर दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ गुड्डी का व्यक्तिगत पतन है या हमारी अर्थव्यवस्था का आईना, जहां गरीबी ममत्व को भी निगल जाती है? इस घटना ने समाज के उस घाव को फिर से कुरेद दिया है, जहां संभोग सुख की आगाज निर्दोष नवजात की सजा बन जाती है। महिलाएं चाहे विवाहित हो या फिर अविवाहित, अपने शारीरिक संतुष्टि के क्षणों में खो जाती है। लेकिन जब वो क्षण गर्भधारण में बदल जाते हैं तो डर का छाया उस पर आ जाता है। अवैध संबंध, अविवाहित युवतियों का अनचाहा गर्भ, समाज की नजरों में इज्जत का भय, स्वास्थ्य की जागरूकता की कमी और असुरक्षित संभोग, ये वो जड़ें हैं जो ऐसी क्रूरताओं को जन्म देती है। गुड्डी का मामला भी इसी चक्र का हिस्सा लगता है। पति की बीमारी ने घर तोड़ दिया। शायद गुड्डी ने कहीं बार तसल्ली तलाशी होगी, लेकिन वो तसल्ली एक नई जिंदगी बन गई जिसे वो संभाल ना सकी। क्या यह सजा नवजात को ही क्यों मिलती है? एक मां का वो निर्णय जो रात भर के अंधेरे में लिया जाता है और सुबह पूरे समाज को शर्मसार कर देता है। गुड्डी अभी अस्पताल में भर्ती है। डिस्चार्ज होते ही उसकी गिरफ्तारी निश्चित है। इसी मामले में गुड्डी की सगी बहन मैना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि बहन ने गलत किया है, उस नवजात शिशु के साथ न्याय होना चाहिए। बहन मैना के शब्दों में दर्द साफ झलकता है। पुलिस की जांच जारी है।
लेकिन ये घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, ये पूरे समाज पर सवाल खड़े करती है। क्या हमारी कल्याण योजनाएं जैसे प्रसव सहायताएं या आर्थिक मदद इतनी कमजोर है कि एक मां को हत्या का रास्ता चुनना पड़ा? क्या ये मानसिक स्वास्थ्य सहायता का अभाव ऐसे संकटों को जन्म दे रहा है? अगर गुड्डी जैसी लाखों महिलाओं के लिए समय रहते सहारा मिल जाता तो शायद ये नन्हा शिशु आज अपनी मां की गोद में हंस रहा होता। और इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में नवजात शिशुओं पर यह क्रूरता क्यों हो रही है। बार बार ये थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी सड़क किनारे फेंके मिलते हैं, कभी किसी नवजात के मुंह में पत्थर ठूंसकर होठों पर फेविक्विक चिपकाकर झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, कभी कचरों के डिब्बों में, तो कभी सड़क किनारे पर, तो कभी कोक के अंदर ही दवा या एबॉर्शन से उसे मार दिया जाता है। ये तस्वीरें दिल दहला देती है। ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि महिलाएं या पुरुष जो कोई भी है अपने शारीरिक संतुष्टि के लिए संभोग करते हैं, फिर गर्भ ठहर जाता है और उसके बाद डर का सैलाब ऐसा आता है कि उसका जो सजा है वो नवजात शिशुओं को मिलती है। अधिकतर मामलों में जड़ें एक जैसी ही हैं। अवैध संबंधों का बोझ होना, अविवाहित युवतियों से अनचाहे बच्चे पैदा होना, समाज में इज्जत खोने का खौफ होना, स्वास्थ्य जागरूकता की भारी कमी होना और असुरक्षित संभोग की लापरवाही होना। ये न सिर्फ मां बच्चों के रिश्तों को कलंकित करता है बल्कि समाज की नींव को हिला देता है। अगर हम जागरूकता फैलाएं, सुरक्षित सहवास सिखाएं और आर्थिक मानसिक सहारा दें तो शायद ये क्रूर चक्र टूट जाए। वरना हर नई सुबह एक नई त्रासदी की खबर लेकर आएगी। क्या हम इंतजार करेंगे या बदलाव की मांग करेंगे? आप कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी खबरों पर, ऐसी घटनाओं पर शर्म छोड़ करके, समाज का, इज्जत का, डर का ये जो एक माहौल बना हुआ है वो छोड़ करके इन बातों पर आवाज उठाइएगा। क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं और नवजात शिशुओं के साथ हो रही ऐसी क्रूरताएं हम सब पर सवाल खड़े करती है। इस पर मैं आपकी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा। हम बदलाव के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें आप सब लोग चिंतन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।